राधे राधे भक्तों। आखिर क्या वजह है कि वृंदावन में कॉरिडोर का इतना विवाद है? कॉरिडोर का कोई समर्थन दे रहा है तो कोई उसका विरोध कर रहा है। आखिर क्या कारण है? आखिर बनना चाहिए कॉरिडोर या नहीं बनना चाहिए? आइए इन विषय पे आज की वीडियो में आप और हम सब चर्चा करते हैं। कॉरिडोर से पहले चर्चा करते हैं कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वास्तव रूप में देखा जाए तो निश्चित रूप से वृंदावन में कॉरिडोर की आवश्यकता तो है कि जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है कि लोगों को सुविधाएं होंगी। आज जिस प्रकार कई सारी घटनाएं नजर आती हैं जहां लोगों को धक्का खाना पड़ता है और लोगों से भिड़ते हुए दर्शन करने जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखने से हाँ लगता है कि वृंदावन में अगर कॉरिडोर हो जाए तो निश्चित रूप से दर्शन करने में पर्यटकों को सुविधा होगी। लेकिन इसका नुकसान क्या है आपको बताऊं भक्तों। इससे पर्यटकों को जरूर लाभ मिलेगा लेकिन भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आज जैसे ही कॉरिडोर बनेगा यहाँ लाखों की पब्लिक आएगी, लाखों के पर्यटक आएंगे, दर्शनार्थी नहीं। देखिए भक्तों में और टूरिस्ट में बहुत अंतर है। भक्त प्रेम से दर्शन करता है, टूरिस्ट को सुविधा चाहिए। क्या आज बांके बिहारी में कोई समस्या है? नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं है। मैं आज 6 वर्ष से वृंदावन से जुड़ा हुआ और रहता हूँ वृंदावन में, तो मुझे पता है वृंदावन में वास्तव में अगर आप प्रेमी बन करके जाए 1% भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ वहीं आप टूरिस्ट बन करके जाएंगे तो आपको नाना प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती जिसके कारण टूरिस्ट को कॉरिडोर की आवश्यकता है। अब बात आती है कि कॉरिडोर का नुकसान क्या है। आपको बताऊं भक्तों, वृंदावन की पहचान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं है। आप वृंदावन को कैसे जानते हैं? वही कुंज गलियां। भगवान श्री कृष्ण कहीं माखन चुराए हैं, कहीं बाल लीला किए हैं, कहीं खिचड़ी खाए हैं, कहीं पे गाय चराए हैं। और भगवान श्री कृष्ण जहां जहां जो जो लीला किए हैं वो आज एक मंदिर रूप में है। भगवान जहां पे गाय चराए हैं आज वहां पे एक मंदिर रूप में जाना जाता है। भगवान जिन गलियों में माखन चुराए हैं वो आज मंदिर रूप में माना जाता है। और वृंदावन की वास्तविकता पहचान आप सब भक्त भी जानते हैं कि वृंदावन की पहचान कुंज गलियों से है। अब समस्या जो आएगी आप तो ये समझ लेंगे कि वृंदावन में सुविधा के जनक देख करके परिवर्तन किया गया, लेकिन आप विचार कीजिए आने वाले समय में आपके बच्चे जब वृंदावन जाएंगे और वहां देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और हमारे भागवत इत्यादि ग्रंथ कहते हैं कि वृंदावन में कुंज गलियां हैं जहां भगवान ने गाय चुराए हैं, तो बात प्रश्न चिन्ह ये आएगी या तो फिर पुराण गलत है या तो फिर आज स्थिति गलत है। तो वर्तमान को सभी स्वीकार करेंगे और सबका भाव ये आएगा कि वेद पुराण पुस्तक गलत हैं। ये निश्चित रूप से ये होने वाला है अगर वृंदावन में कॉरिडोर बनता है कि जैसे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंज गलियों में माखन चुराया है। अब आप जाकर के पता चलेगा आज से कॉरिडोर बनने के 5 साल बाद कि जहां कुंज गलियां हैं वहां पे बड़ी सी कृष्ण पथ बन जाएंगे। जिस जगह में भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ के नीचे बैठ करके खिचड़ी खाई है, अब वो घटना स्थल में जाकर के देखें, वो भगवान की लीला स्थल में जाकर देखें तो वहां पेड़ क्या, वहां एक बड़ी सी अपार्टमेंट खड़ी है। तो इससे धार्मिक महत्वता रूप से बहुत नुकसान होगे, जिससे लोगों की धर्म के प्रति जो आस्था है इसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में प्रश्न चिन्ह उठेंगे, जिसे देख करके निश्चित रूप से कॉरिडोर बनना वाकई में गलत है, क्योंकि वृंदावन की पहचान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं है। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है, बहुत सुंदर है। अयोध्या में कॉरिडोर बना है, बहुत सुंदर है, हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वहां के राजा है राम। वहां की जो मर्यादाएं हैं निश्चित रूप से एक राम की तरह होना चाहिए। राम एक राजा है, राजा के समान बना है, लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पे राजा रूप में नहीं है, वो तो बाल लीला के रूप में, नटखट लीलाओं से उनकी पहचान है। और जिससे वृंदावन की आप सोचते हैं कि जो कुंज गलियां हटा देंगे तो वृंदावन में और लोगों के टूरिस्ट या भक्तों की भीड़ आएगी, भक्तों की भीड़ समाप्त हो जाएगी, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण वो नटखट बाल लीला किए हैं, वहां पे राजा नहीं थे। तो बाल लीला जिस प्रकार से हमारी आस्था है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न करें। हमारी आस्था भगवान के कुंज गलियों में है, हमें कुंज गली ही प्यारी है। और इससे समस्या क्या बढ़ेगी
आज आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में प्रेमी नजर आते हैं, वृंदावन में ब्रज के कृष्ण को मानने वाले, कृष्ण के लिए जान लुटाने वाले नजर आते हैं। लेकिन आज जैसे ही कुंज गलियां तोड़ करके बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बन जाएंगी, भगवान के जो छोटे छोटे हजारों मंदिर, एक छोटी जगह नहीं है, वृंदावन का एक एक पत्ता पत्ता राधा रानी के रूप मानते हैं, पत्ता पत्ता कृष्ण के, भगवान के वास्तविकता को दर्शाता है। वो जब टूट जाएगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएगी ना, वहां व्यापारी आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, जहां निश्चित रूप से वो प्रेम की जो लीलाएं हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त तो होगी और लोगों के, टूरिस्ट उसे निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। देखिए भक्तों, वृंदावन को तोड़ने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वृंदावन कोई एक जगह, आप सोचते हैं बांके बिहारी को कॉरिडोर बना रहे हैं, क्या केवल बांके बिहारी ही भगवान के मंदिर है? नहीं भक्तों, वृंदावन का कण कण भगवान श्री कृष्ण का है। वृंदावन का एक एक डाल डाल पत्ता पत्ता बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को प्रतीत कराता है। आप जब वृंदावन जाएंगे देखेंगे बाहर से वहां हवा अलग चलती है, आप जैसे वृंदावन की सीमा प्रवेश करेंगे आपको वहां की जल अलग मिलेगी। वृंदावन के बाहर तो मीठे पानी मिल जाती है, शास्त्रों में कथा आती है कि गोपियों ने इतना रोया है कृष्ण की याद में कि आज तक वहां का जल खारा है, और ये प्रमाण है। वृंदावन का ये छोटी छोटी जो जितने प्रमाण हैं, जो केवल बांके बिहारी तक सीमित नहीं है, वो निधिवन जहां पे नित्य रास होता है, क्या निधिवन भी तोड़ देंगे? तो भगवान जिस स्थल में रास रचाए हैं उस स्थल को आप तोड़ देंगे, जिस गलियों में माखन चुराए हैं वो गली आप तोड़ देंगे, तो वृंदावन की पहचान क्या होगी? केवल और केवल बांके बिहारी के मंदिर देखने नहीं आते भक्त, वृंदावन का रोम रोम कण कण में ब्रज की रज को संत अपने माथे में धारण करते हैं। ये हजारों संत की तपोभूमि स्थल है, जहां मीरा बाई आदि अनेक, हरिदास जी महाराज जैसे अनेक साधक ने अपना जीवन न्यौछावर किया वृंदावन में कृष्ण भगवान और राधा रानी को पाने के लिए। हजारों भक्तों की तपोभूमि भूमि है। आज भी वहां जब भक्त जाते हैं वृंदावन के रज में, कोई चप्पल पहन के नहीं घूमते, चप्पल उतार के ब्रज की रज को निकाल करके सर पे लगाते हैं, इतनी महत्ता है ब्रज की। लेकिन आज उसी को तोड़ देंगे, ब्रज रज समाप्त हो जाएगा। जहां पे ब्रज रज में आज आदमी लौटते हैं वहां तो आप बड़ी बड़ी सड़कें बना दोगे, बड़े बड़े रोड बना दोगे, तो इससे वृंदावन की पहचान समाप्त होगी। मैं निश्चित रूप से कहूंगा, हाँ, कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे लोग सुविधाजनक आए और भगवान का दर्शन करें। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर लें जिससे भक्तों को दर्शन करने में सुलभ हो। निश्चित रूप से समय के अनुसार सुविधा व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, लेकिन इतनी भी आधुनिकता स्पर्श न हो जाए कि वृंदावन का जो स्वरूप है उसे मिट जाए। ये निश्चित रूप से वृंदावन के लिए बहुत ही बड़ा एक गलत निर्णय होगा कॉरिडोर, और वैसे सरकार अपने बनाने में आ रही है, तो मैं प्रशासन को भी, हम सब भक्त केवल निवेदन कर सकते हैं कि वृंदावन के स्वरूप को न उजाड़ें। वृंदावन की पहचान कुंज गलियों से है, वृंदावन की पहचान बड़े बड़े सड़कों से नहीं है। हाँ, बनाइए मथुरा में, आप जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सा महल बनाओ, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन आप सब भक्तों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वृंदावन की पहचान कॉरिडोर से नहीं है, वृंदावन की पहचान हम सब भक्तों की आस्था टिकी है। वृंदावन का कण कण रज रज आज हमें राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को प्रतीत कराता है। ये तोड़ना निश्चित रूप से वृंदावन की अंतरात्मा को रुलाना है, और जहाँ हजारों भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है, जहाँ भगवान की नित्य रास लीला स्थल है, वो सब टूटेगा, और जिससे केवल और केवल भक्तों की जो प्रेम है, भक्तों की भगवान के प्रति जो आस्था है, इस पर खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बाकी जो किशोरी जी चाहें, बांके बिहारी जी चाहें, वही होगा। किसी में क्षमता तो है नहीं कि वृंदावन को कुछ कर लें। अब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, आपको जो इच्छा हो कराइए, लेकिन निश्चित रूप से हमारी प्रति जो आस्था है आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से रखा। वृंदावन में कॉरिडोर की हमारी नज़र से आवश्यकता नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं जरूर बने जिससे भक्तों को सुविधा हो सके, लेकिन जो आज कॉरिडोर का नक्शा आज सार्वजनिक किया गया है उस स्तर पे अगर बना तो निश्चित रूप से वृंदावन की पहचान समाप्त हो जाएगी, और भक्त को फिर से कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा भक्ति साधना के लिए।
क्योंकि परेशान तो होंगे। अब कृष्ण के अनन्य प्रेमी हम दूर छोड़कर तो जा नहीं सकते, कुछ विकल्प ढूंढेंगे कि कैसे बिहारी जी को रिझाया जा सके, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बढ़ जाएंगे और टूरिस्ट को भक्ति से मतलब नहीं है, केवल और केवल सेल्फी पॉइंट बनने जा रहा है, इससे अलावा और कुछ नहीं। लोगों को केवल सेल्फी स्पॉट बनाना है और कुछ नहीं। राधे राधे।